हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 15 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों आज के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से एनालिसिस करने वाले हैं। और जितने भी मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में माननीय प्रधानमंत्री से चाहे कौन सा देश गया, वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हमारे भारत राज्य से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो आज के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि आईएनएस तमाल भारत और किस देश ने किया था। तो यहाँ पे रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? कि आईएनएस तमाल जो है ना, भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो वहाँ पे रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस तमाल किस श्रेणी का युद्धपोत है। तो वहाँ पे तलवार श्रेणी और स्टील्थ जो कि फ्रिगेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दो तरीके से क्वेश्चन दिया गया था कि आईएनएस जो तमाल है ना, सो किस श्रेणी का युद्धपोत है। तो वहाँ पे तलवार श्रेणी या फिर स्टील्थ फ्रिगेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात क्या ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया गया था, आप सबसे मैं चाहता हूँ कि आप एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप सबके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर का एक बहुत शानदार तरीके से ईबुक बनाया हूँ, जिसमें से टॉपिक वाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको दोस्तों अपने कमियों को सुधारना चाहते हो और इस बार आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। अगर दोस्तों आप सबको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी बात ये स्टैटिक जीके से भी संबंधित बहुत शानदार है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगभग क्वेश्चन मैं आपके लिए बुक में रखा हूँ, जो बहुत लोगों ने लिया भी और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहा है। अगर मैं कहूँ किस तरीके से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो वहाँ पे नई दिल्ली, भारत आ जाएगा। मैंने आप सबसे कहा ना दोस्तों कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर से मैंने टॉपिक वाइज से जितने भी टॉपिक रखा हूँ ना, ये बुक में बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन हमारे बुक में डाला गया है, ठीक है? कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लगभग कितने बजट आवंटित किया गया था। तो वहाँ पे 99,859 करोड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्त बजट से और जीडीपी से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत लोग जीडीपी और बजट से क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाता है, उसका परिणाम ये रहता है कि आप क्वेश्चन को सीधे छोड़ के आओगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है। और अगर आप इस तरीके से बजट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, तो दोस्त बेफिक्र होकर आप अच्छे स्कोर करके आओगे। अगला क्वेश्चन 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार का राजस्व प्राप्ति कितनी थी। अगर मैं रेवेन्यू के बारे में बात करूं, तो वहाँ पे 39.9 लाख करोड़ आ जाएगा, ठीक है? कि 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति कितनी है। तो 34.9 लाख करोड़ आ जाएगा, ठीक है? 34.9 लाख करोड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिबल 5 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर है, तो किया गया कार्य कितना होगा। दोस्त ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप सीधे के सीधे यहाँ पे 25 जूल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप फॉर्मूला अगर इसका देखिएगा ना, तो किए गए कार्य बराबर आपके एन इंटू एम के बराबर दिया जाता है ना, तो वहाँ पे सीधे के सीधे आप आंसर 25 लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ यार हमें सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य माना जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया गया था और उसमें से एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य माना जाता है। और एक प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टेटमेंट से आपके साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला था। इसी के साथ स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनके बारे में दोस्तों पढ़ के जाइएगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ के जाइएगा, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पीएच मान से संबंधित, विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके डीजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्लेमिंग के नियम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सो नोट कर लेना और एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइए, है ना।
अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र किन भागों से मिलकर बना होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ जाएगा। ठीक है, कि तंत्रिका तंत्र किन भागों से मिलकर बनी होती है, तो वहाँ पे मस्तिष्क और मेरुरज्जु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक लार्वा अवस्था में वयस्क किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो यहाँ पे कायंतरण या फिर कायंत्रित, ये दो आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि कायंतरण या फिर कायंत्रित, ये दोनों जो कि मेढक लावा अवस्था के प्रक्रिया के द्वारा बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज को घरेलू विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरीके से फ्यूज से संबंधित आपके और मोटर से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में आपने हमेशा साइंस से क्वेश्चन, आपकी फिजिक्स से संबंधित आपके रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन याद करके जरूर जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O आ जाएगा। ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूँ तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी लोगों को, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो धोवन सोडा का भी याद रखिएगा। ठीक है, धोवन सोडा का याद रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो बेकिंग सोडा का भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो और भी, जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, कि बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपके एग्जाम में रासायनिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो दिशा लगाता है ना, किस कारण की परिक्रमण करती है, तो सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, पृथ्वी का जो अग्रवेग होता है ना, इन्हीं के कारण से परिक्रमण करती है। जो आप सभी लोगों को याद रखिएगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हूँ, आप जिस भी लैंग्वेज से अच्छा से आप पढ़ो। ठीक है, बाकी बात दोस्तों, ये कंटेंट मैं पुनः एक बार और आप सबसे बोल रहा हूँ, अगर आपको दोस्तों लेना है तो बहुत शानदार तरीके से बनाए, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। 31 रुपया करंट अफेयर, और अगर आप स्टैटिक जीके हो या फिर दोस्तों आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, इस तरीके से अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से बनाया हो। अगर मैं कहूँ किस तरीके से क्वेश्चन डाला गया तो आप ये देख सकते हैं, बाइलिंगुअल कंटेंट में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा इस क्लास के माध्यम से जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए मैं आप सबको रिव्यू दिया हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात, अगर आप सबको दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।